हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में। बहुत टाइम से सबको इसका इंतजार था, तो फाइनली इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी टीचिंग की पोस्ट पे भी वैकेंसीज आई हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट पे भी वैकेंसीज आई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ। नॉन टीचिंग के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर इनकी 23 अक्टूबर रखी गई है। तो 23 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देने हैं और साथ में आपको अपनी फीस भी भर देनी है। यहाँ पर फीस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ की फीस है। PGT और TGT के पोस्ट के लिए भी 500 की रुपीज़ की फीस है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के अलावा, उनके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। PGT और TGT के लिए 2000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। और बाकी जो डिटेल्स है वो आपकी आगे बताई जाएंगी कि आपका टायर 1 कब होगा, टायर 2 कब होगा, एग्जामिनेशन आपके कब होंगे। और अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। इनके पोर्टल पे जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फीस उनके लिए पे करनी होगी। तो अब मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 225 वैकेंसीज हैं। पीजीटीज के लिए यहाँ पर आपकी 1460 वैकेंसीज हैं। टीजीटीज के लिए यहाँ पे 3962 वैकेंसीज हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसीज हैं। और भी बाकी हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट, JSA की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। टोटल आपकी 7267 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, PGT की पोस्ट के लिए और TGT की पोस्ट के लिए। बाकी ये जो नीचे वाली वैकेंसीज है नॉन टीचिंग स्टाफ की, इनके बारे में हम बात करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो चलिए, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीजीटीज के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है और सब्जेक्ट वाइज भी बताया गया। इंग्लिश के लिए यहाँ पे 112 वैकेंसीज है, हिंदी के लिए 81, मैथ्स के लिए 134, केमिस्ट्री के लिए 169, फिजिक्स के लिए 198, बायोलॉजी के लिए 99 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री के लिए 140, ज्योग्राफी के लिए 98 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स के लिए 120 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 155 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए 154 वैकेंसीज हैं। इन टोटल पीजीटीज की यहाँ पे 1460 वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटीज के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में आपकी 424 वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए 395 वैकेंसीज है, मैथ्स के लिए 381 वैकेंसीज है, सोशल स्टडीज के लिए 392, साइंस के लिए 408, कंप्यूटर साइंस के लिए 550 वैकेंसीज हैं। टोटल आपकी 2550 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टीजीटीज के लिए। अब टीजीटीज रीजनल लैंग्वेज के लिए हम बात कर लेते हैं। इनकी वैकेंसीज उन्होंने अलग से निकाली है। तो यहाँ पर ये आपकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस लिखी गई हैं और इनके सामने कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है वो आपकी लिखी हुई है। टोटल यहाँ पर आपकी 223 वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं TGT's मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, यानी कि जैसे म्यूजिक के लिए देखिए, म्यूजिक के लिए यहाँ पे 314 वैकेंसीज हैं, आर्ट के लिए 279 वैकेंसीज है, PET मेल के लिए यहाँ पे 173 वैकेंसीज है और PET फीमेल के लिए 299 वैकेंसीज है और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 124 वैकेंसीज है। तो इन टोटल यहाँ पर आपकी 1189 वैकेंसीज है मिसलेनियस कैटेगरी के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत बड़ा रिलीज किया हुआ है, फिर भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके कवर कर लूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको पे स्केल के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको लेवल 12 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 78,800 से लेके 2,09,200 तक हो सकती है। पीजीटीज के लिए यहाँ पर आपको लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी, जो आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 तक हो सकती है। टीजीटीज के लिए यहाँ पर आपको लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी और लाइब्रेरियन के लिए भी लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी।
अब मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका टायर 1 टायर 2 के बेसिस पे यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। और ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, Tier 1 of EMRS staff selection exam will be conducted in MCQ OMR based pen paper mode। तो यहाँ पर आपका टायर 1 होगा और टायर 2 होगा सभी पोस्ट के लिए। तो देखिए टायर 1 जो होगा वो आपका MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है, वो OMR बेस्ड होगा, आपका CBT नहीं होगा। और टायर 2 जो है उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, प्लस उसमें आपके MCQ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और ये भी आपका पेन पेपर मोड में ही होगा। After Tier 2, there will be interview for the post of principal and skill test for the post of junior secretariat assistant। तो टायर 2 के बाद इंटरव्यू होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, टीचर्स की पोस्ट के लिए या किसी और पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जेएससी की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको आपकी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न की अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए तो टायर 1 के बारे में हम बात करेंगे। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका टोटल 100 मार्क्स का टायर 1 होने वाला है। तो इसमें आपके देखिए यहाँ पर पार्ट 5 है। पार्ट 5 पार्ट में आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस के। थर्ड पार्ट में एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में। और फिफ्थ पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपसे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 के लिए। तो जो कैंडिडेट्स टायर 1 क्लियर कर लेंगे उन्हीं को टायर 2 का एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। इसमें आपसे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये देख लेते हैं। पहले तो इसमें आपसे एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे यहाँ पे, और 40 मार्क्स के होंगे वो। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे 15 पूछे जाएंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ पर आपका टायर 2 भी 100 मार्क्स का होने वाला है। 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको टायर 2 के लिए दिया जाएगा। फिर आपका प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है, जो आपका 40 मार्क्स का होगा। वेटेज मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा 20% और टायर 2 का वेटेज होगा आपका 80%। उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पर मेरिट लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए। पीजीटी के पोस्ट के लिए भी आपका टायर 1 टायर 2 दोनों होगा। तो टायर 1 भी आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको सिर्फ टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पर आपका पार्ट 6 में आपका टेस्ट पेपर आने वाला है। पार्ट 1 में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, पार्ट 5 डोमेन नॉलेज एंड पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। और टोटल मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं, और 20 मार्क्स का आपका ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका टायर 2 होगा। टायर 2 उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने टायर 1 क्वालिफाई किया होगा। टायर 2 में आपसे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड पूरा सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे 40 पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे 15 पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 100 होने वाले हैं, और 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता देना, उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगी। तो देखिए पीजीटी के लिए यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल मेरिट लगने वाली है वो सिर्फ आपकी टायर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए भी आपका टायर 1 एग्जामिनेशन होगा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें भी आपसे 6 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, सेकंड आपका रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, फोर्थ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, फिफ्थ आपका डोमेन नॉलेज, और सिक्स आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका टायर 2 होगा। टायर 2 वही दे पाएंगे जो टायर 1 क्वालिफाई करेंगे। इसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का होने वाला है, और 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये हॉस्टल वार्डन वगैरह ये तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी नॉन टीचिंग स्टाफ वाले में। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अब आपको बताऊंगी। वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए आपका ये आ गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन।
तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी दी गई है, तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 50 ईयर्स की दी गई है। 50 ईयर्स से ऊपर आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 और 5 ईयर्स का, वो मिलेगा यहाँ पर। और EMRS एम्प्लॉयज के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 55 ईयर्स की रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने B.Ed किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की हुई हो विद 50% मार्क्स और साथ में B.Ed, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने बोला है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी होगा तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर वो नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। पीजीटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 ईयर्स की दी गई है। EMRS एम्प्लॉयज के लिए 55 ईयर्स, और SC ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, और B.Ed हो आपके पास विद 50% मार्क्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ हो और आपके पास B.Ed हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। देखिए जैसे PGT इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में की होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड दी हुई है। पीजीटी फिजिक्स के लिए इन्होंने बोला है कि आपने फिजिक्स में अपनी मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए, या फिर कोई और कोई स्पेशलाइजेशन की हो आपने फिजिक्स में, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल पर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी इन्होंने यही चीज़ बोली है, मैथ्स के लिए भी इन्होंने यही चीज़ बोली है, और इकोनॉमिक्स के लिए भी इन्होंने यही चीज़ बोली है। पीजीटी बायोलॉजी के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के लिए बोला है, तो आपने बायोलॉजी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो बायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में, or any specialization in biology, zoology, botany, provided the candidate has studied biology, zoology, botany at graduation level। ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे ये सब सब्जेक्ट्स का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए यहाँ पर देखिए ये बोला है कि होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो देखिए जो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स में एमकॉम किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। डिजायरेबल में इन्होंने भी यही चीज़ें बोली हैं कि एक्सपीरियंस हो और वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और कंप्यूटर नॉलेज, तो ये नहीं भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बात करेंगे। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, सेम वही है। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए तो आपने MSc की हो कंप्यूटर साइंस से या IT से, या फिर आपने MCA किया हो, या फिर ME किया हो, या फिर MTech किया हो कंप्यूटर साइंस IT से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और B.Ed इन्होंने अभी नहीं मांगा है, लेकिन B.Ed आपको करना होगा फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर। TGTs की अब हम बात कर लेते हैं। तो TGTs के लिए यहाँ पर इन्होंने अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की रखी गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने A, B एंड C पार्ट्स में करके डिवाइड किया है। तो फर्स्ट देखिए बैचलर्स ग्रेजुएशन डिग्री की हुई होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में। 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की कोर्स किया हुआ आपने विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स या फिर ऑनर्स डिग्री की हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, और आपने जो है 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ पर CTET भी होना चाहिए, क्वालिफाइड इन पेपर 2, यानी कि CTET का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
पोस्ट वाइज आपका टीजीटी के लिए दिया गया है। फॉर टीजीटी हिंदी, स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। ऐसे ही इन्होंने इंग्लिश के लिए बोला है। मैथ्स के लिए भी यहाँ पर आपके लिए कुछ बोला है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो, फिजिक्स पढ़ा हुआ हो एटलीस्ट 1 या 2 सेमेस्टर्स में, और 1 out of केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 और 2 year सेमेस्टर्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हों। टीजीटी साइंस के लिए आप देख लीजिए, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो देखिए यहाँ पर आपका बताया गया कि अगर आपने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से की है, तो आपने केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई हो। बॉटनी से की है तो आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी भी साथ में पढ़ी हो। जूलॉजी से की है तो आपने केमिस्ट्री और बॉटनी भी साथ में पढ़ी हो, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए ये आपका दिया गया है, ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर आपका दिया गया, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है, एज लिमिट 35 years की दी गई है। तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो, अपना बीसीए किया हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने बैचलर्स डिग्री की हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो इन कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीई बीटेक किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर के लिए भी देख लिया आपने, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की हो इन सब्जेक्ट्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है म्यूजिक टीचर के लिए, तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम आर यूजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपने बीपीएड वगैरह किया हो, ये सब यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। डिज़ायरेबल में इन्होंने यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह की बात की है, तो ये अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका लाइब्रेरियन का, तो यहाँ पे भी आपने बैचलर्स डिग्री की हो लाइब्रेरी साइंस में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी आपकी ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया कि SC ST को 5 years का, OBC NCL को 3 years का, ये सब एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो थोड़ी ही देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नोटिफिकेशन PDF का लिंक, अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।